के बांग्लादेश के भारत से मैच मुंतकिल करने का मुतालबा न मानने पर पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फैसला आज करेगा। आइंदा लाएहमल तय करने के लिए क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुला लिया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेशी टीम का भारत जाना महफूज नहीं, हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेजबान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। कराची को वफाकी दारुल-हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि कराची वाले कितने हादसात और बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने और लोग जलकर और कितने बच्चे गटर में गिर कर मरें। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। सिंध हुकूमत से जब शिकायत करें तो जवाब आता है कि बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। क्या इसका जवाब ये है? कराची MA जिनाह रोड पर बड़ी तादाद में लवाहिकीन गुल प्लाजा पहुंच गए। इंतजामिया के खिलाफ नारे, खवातीन को इमारत के अंदर जाने से पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे, तहकीकात की जा रही हैं। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में 88 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी हैं। मज़ीद 4 अफराद की लाशों की शनाख्त के बाद शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। रावलपिंडी की 163 हाई राइज इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल इमारत के महफूज होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के अखराज का खुदकार निज़ाम ही नहीं है। सिर्फ होटल की एक इमारत को मुकम्मल महफूज करार दिया गया। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म न होने पर कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी। मालिकान को 28 फरवरी तक वक्त दिया गया है। DG RDA का कहना है कि 28 फरवरी के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम इमारतों को सील किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चालान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ का इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबे लाने के लिए काम कर रहे हैं। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, मस्तूंग और कल्लात में बर्फबारी। दरख्त और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। जिला नोशकी में 10 साल बाद बर्फबारी। चमन में कोशिक टॉप और कान मेहतरजई में बर्फबारी के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खुसूसी मशीनरी से बर्फ हटाकर सड़कों पर ट्रैफिक रवा रखने की कोशिशें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्द हवाओं, बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पेशावर, बन्नू, कोहाट, औरकजई और हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट ने तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के मुकदमे में अमीर फतह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पुलिस ने जावेद बट को कत्ल करने का मुकदमा अमीर फतह समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मिस्र, आज़रबाईजान के बाद इंडोनेशिया का भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान।
इसराइल भी अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुका। फ्रांस, इटली, स्वीडन और नॉर्वे ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का गुज़िश्ता रोज़ कहना था कि 20 से 25 आलमी रहनुमा गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अरकान को बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल तवील मुद्दत की रुकनीत के लिए $1 अरब तक अदायगी करना होगी। गजा में इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में 2 बच्चों और 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद होने वाले तीनों फ़लस्तीनी सहाफ़ी बेघर अफराद के कैंप की रिपोर्टिंग के लिए एक गाड़ी में पहुंचे थे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक गजा में कम अज़ कम 206 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। हुंजा के इलाके चिपोरसन में 5.8 शिद्दत के जल्जले ने 3 गाँव के 200 से ज़ायद घरों को शदीद मुतासिर किया है। वादी में जल्जले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। तफसील अली अहमद बताएंगे। 19 तारीख को सुबह 11 बजे जो 5.8 का शिद्दत का जल्जला वादी हुंजा के चिपोरसन के इलाके में आया। यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 घर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रैक्स आए हैं और वो रहने के काबिल नहीं रहे। जबकि यहाँ पर जो रोड मुतासिर हुआ था वादी चिपोरसन का, वो उसको आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ जगहों पर स्लाइड्स हो रही है। ज़िली इंतज़ामिया जो है यहाँ पर असेसमेंट कर रही है, जो मकानात गिरे हैं, जो दूसरे नुकसानात हुए उसके असेसमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर सर्दी इंतहाई शिद्दत है, ऐसे में लोग टेंट्स में रहने पर मजबूर हैं। इटली में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। सिसिली और सार्डिनिया जजायर में समुद्री पानी रेस्टोरेंट्स और घरों में दाखिल हो गया। वीडियो में लहरों को साहिल के करीब मौजूद रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गईं। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। साहली इलाकों से 190 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हंगामी ऑपरेशन सेंटर्स फ़ाल कर दिए गए। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा है कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूं। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर फाइनल होबार्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।